नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है अनेकार्थी शब्द पर है। लेकिन उससे पहले आप सभी को इस नए वर्ष पर हैप्पी न्यू ईयर 2022। आप लोग 2020 और 21 तो गंवा चुके हैं कोविड-19 के कारण, कोरोना महामारी के कारण। लेकिन आप लोग प्रयास ये कीजिए कि 2022 के अंत होने से पहले आप लोग अपनी अपनी कामयाबी को हासिल करें। अपने जो आपने आज तक गोल बनाया है, एम बनाया है, लक्ष्य अपना निर्धारित किया है, उस सफलता को आप ज़रूर इस 2022 में आप लोग संकल्प कीजिए। आज से ही आप लोग एक संकल्प लीजिए कि 2022 समाप्त होने से पहले पहले मुझे ये अपनी एक सीट क्लियर करना है, मुझे अपना सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा मैं समय न लेते हुए आप लोगों की एक क्लास स्टार्ट करता हूं। आप सभी को मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, दीपक एजुकेशन चैनल यूट्यूब चैनल की तरफ से इस नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2022। तो इसी के साथ दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज की एक क्लास अनेकार्थी शब्द पर। देखिए, जो अनेकार्थी शब्द है इसकी परिभाषा, आप अनेकार्थी शब्द क्या है, तो ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब कोई शब्द लिखा है, जैसे यहाँ पर द्विज लिखा है। द्विज का क्या क्या अर्थ होता है? पक्षी भी अर्थ होता है, दांत भी अर्थ होता है, अंडज भी अर्थ होता है, प्राणी भी अर्थ होता है, ब्राह्मण भी अर्थ होता है, चंद्रमा भी अर्थ होता है। तो इस द्विज शब्द का इतने सारे जो अर्थ हैं, इसीलिए इस द्विज शब्द को अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसी रखा जाता है। देखिए, आइए अब एक एक शब्द पर मैं बात करूँगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जो एग्ज़ाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उन पॉइंटों पर मैं बात करूंगा। तो देखिए, पहला है अंकोर। अंकोर का जो अर्थ होता है, अंकोर का एक तो अर्थ होता है गोद, दूसरा भेंट होता है, तीसरा रिश्वत होता है, चौथा कलेवा होता है और पांचवा दोपहरी होता है। क्या होता है? दोपहरी होता है। मतलब दोपहर का समय जो होता है, दोपहर के समय में जो भोजन किया जाता है उसे कलेवा कहते हैं। रिश्वत, भेंट, गोद, इस तरह से इसका अंकोर शब्द का अर्थ है। अनेक सारे अर्थ हैं। अब की बात करेंगे तो अब का अर्थ होता है आम का वृक्ष या फल, माता दुर्गा। ये सभी से किसके अंतर्गत आएंगे? अब के अर्थ में आएंगे। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जैसे अचल शब्द लिखा है तो इसका अर्थ पूछेगा। पहाड़ भी इसका अर्थ होता है, अटल भी इसका अर्थ होता है, निश्चल भी इसका अर्थ होता है। इसी तरह से आपका आदित्य पूछेगा तो आदित्य का मतलब ये होता है कि जो देवता होते हैं उनकी माता को आदित्य कहते हैं। देवताओं की माता को आदित्य कहते हैं। पृथ्वी को भी आदित्य कहते हैं और प्रकृति को भी क्या कहते हैं? आदित्य कहते हैं। अर्क, देखिए ये ऐसा टॉपिक है कि जिसे कोई विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता, कोई स्टूडेंट इसे पढ़ना नहीं चाहता, इसीलिए मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। आप लोगों को इसी के माध्यम से मैं पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरी हिंदी को। अर्क, अर्क के तो देखिए एक अर्थ होता है सूर्य, दूसरा होता है आग, तीसरा होता है इंद्र, चौथा होता है तांबा, पांचवा होता है विष्णु, छठा होता है आसो। तो देखिए, अर्क का इतने सारे अर्थ हैं। सूर्य है, आग है, इंद्र है, तांबा है, विष्णु है, आसो है। ये सभी के सभी प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं एग्जामों में। अर्क हो गया ना। अरुण लोचन, अरुण लोचन का अर्थ लाल होता है, नेत्र होता है, कबूतर होता है, कोकिल। लाल नेत्र, कबूतर, कोकिल। अर्णव का अर्थ होता है समुद्र होता है, सूर्य होता है और इंद्र होता है। देखिए, यहाँ अर्क का मतलब भी अर्क का अर्थ भी सूर्य होता है और यहाँ अर्णव का अर्थ भी क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अर्भ, अर्भ का अर्थ बालक होता है, शिष्य होता है, शिशिर होता है, सागपात होता है। अर्भ, अर्भ का बालक, शिष्य, शिशिर, सागपात, ये सभी किसके हैं? अब अर्भ, अर्भ के अर्थ हैं। आस्म, आस्म का अर्थ है पत्थर होता है, पर्वत होता है, बादल होता है। आस्म पत्थर, पर्वत, बादल होता है। अली का क्या क्या अर्थ होता है? सखी होता है, बिच्छू होता है,
भ्रमरी होता है, पंक्ति होता है, बांध होता है, सेतु होता है। बांध, सेतु, पंक्ति, भ्रमरी, बिच्छू और सखी किसका होता है? अली का होता है। इसके अलावा आप देखेंगे उरु, उरु का जांघ होता है, विशाल होता है, श्रेष्ठ। उरु का मतलब श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ विशाल में आएंगे, विशाल जांघ। कपि, कपि का अर्थ बंदर होता है, हाथी होता है, सूर। कपि का अर्थ बंदर भी होता है, हाथी भी होता है और सूर भी होता है। सूर भी होता है। तो आपने देखा सूर्य का सूर्य, यहाँ आपने देखा अर्क का भी सूर्य होता है, अर्णव का भी सूर्य होता है और यहाँ कपि का भी क्या होता है? सूर्य होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इन सभी का अर्थ सूर्य होता है। कपिल, कपिल का अर्थ अग्नि होता है, कुत्ता होता है, चूहा होता है, शिलाजीत होता है, शिव होता है, वानर होता है, सूर्य होता है, विष्णु होता है, मटमैला होता है, सफ़ेद होता है, एक मुनि होता है। कपिल का अर्थ, कपिल का अर्थ। इसके बाद आप आएंगे कलधौत। कलधौत का अर्थ सोना भी होता है, चांदी भी होता है, सुमधुर भी होता है, शब्द भी होता है, सुंदर भी होता है, धुला हुआ भी होता है। कलधौत का अर्थ। कलापिनी, कलापिनी, कलापिनी का अर्थ मोरनी भी होता है, रात्रि भी होता है। क्या क्या होता है? मोरनी होता है और रात्रि किसका? कलापिनी का होता है। अब आइए कली। कली का अर्थ विवाद भी होता है, शिव भी होता है, पाप भी होता है, युद्ध, दुख, एक युग और वीर। ये सभी के सभी कली के अर्थ होते हैं। कशिप, कशिप, कशिप का अर्थ तकिया भी होता है, बिछौना भी होता है, अन्न भी होता है, भात भी होता है, आसन भी होता है, कपड़ा भी होता है, प्रहलाद भी होता है। किसका अर्थ? कपिस, कशिपु। कशिपु का अर्थ प्रहलाद, कपड़ा, आसन, भात, अन्न, बिछौना, तकिया, ये सारे अर्थ होते हैं कशिपु का। किसका होते हैं? कशिपु का। कांत, कांत का अर्थ पति भी होता है, श्री कृष्ण भी होता है, विष्णु भी होता है, चंद्रमा भी होता है, शिव भी होता है, बसंत भी होता है, ऋतु भी होता है, कार्तिकेय भी होता है। केहरी, केहरी का अर्थ सिंह और घोड़ा होता है। केहरी का अर्थ सिंह और घोड़ा होता है। कोश, कोश का अर्थ देखिए शब्द संग्रह होता है, शब्द संग्रह होता है, खजाना होता। कहते नहीं हमारे पास कई कोश हैं। क्या है? कई कोश, मतलब खजाना, खजाना है पूरा। म्यान है, कोश म्यान है, डिब्बा, कई डिब्बे हैं। तो कोश का अर्थ शब्द संग्रह भी होता है, खजाना भी होता है, म्यान भी होता है और डिब्बा भी होता है। इसके बाद आप देखेंगे धन। धन का अर्थ बादल भी, बादल, बड़ा हथौड़ा, घना, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर गुणनफल जो होता है उसे भी क्या कहते हैं? घन कहते हैं। उसे भी क्या कहते हैं? घन कहते हैं। 2 बार गुणा करने पर, 2 बार गुणा करने पर तो वर्ग होता है। घन 3 बार गुणा करने पर होता है, जैसे 2 दूना 4 दूना 8। इस तरह से 3 बार जब आप गुणा करेंगे तब क्या होगा? घन होगा। 2 बार अगर आप गुणा करेंगे 2 2 4, ये आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3 बार होगा। चक्री, चक्री का अर्थ विष्णु और कुम्हार होता है। चक्री का अर्थ विष्णु और कुम्हार होता है। जया, जया का अर्थ दुर्गा होता है, पार्वती होता है, पताका होता है, हरि होता है, डूब होता है। जलज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तक मैंने जो बताया ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। कमल, शंख, मोती, सेवार, चंद्रमा, मछली। कमल, शंख, मोती, सेवार, चंद्रमा, मछली, ये सभी के सभी जलज का अर्थ होते हैं। जीवन, इन इतना सारे अर्थ होते हैं, इसीलिए इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक, जीवन, पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, गंगा, आजीविका, ये सभी के सभी जीवन के क्या हैं? पर्यायवाची नहीं है, ये जीवन के अर्थ हैं। पानी होगा तभी जीवन होगा, जिंदगी जीवन, प्राण रहेगी तभी जीवन, जल रहेगा तभी जीवन बीतेगा, पुत्र, गंगा, आजीविका, ये सभी जीवन के क्या हैं? अर्थ हैं। ताल, तालाब, ताड़ का वृक्ष, संगीत का सम्यक, संकेत विशेष, ये सभी ताल के क्या हैं? अर्थ हैं।
उसके बाद देखिए दूर-दूर। दूर-दर क्या है? दूर-दर का अर्थ दूर-दूर। देखिए यहाँ पर दूर-दूर ऐसे कूदते हुए भी मेढक जाते हैं, तो मेढक और बादल, मेढक और बादल, बादल इस तरह से दूर-दूर होते हैं ना, घना-घना। तो दूर-दूर, दूर-दूर मेढक और बादल, कूद-कूद जाते हैं मेढक दूर-दूर, और बादल घना-घना होता है इसे जगह-जगह। तो मेढक और बादल दूर-दूर के होते हैं। द्रोण, कौवा, दोना और द्रोणाचार। द्रोण से द्रोणाचार, और इसके अलावा कौवा और दोना भी होता है। धनंजय, धनंजय का अर्थ है अर्जुन। धनंजय मतलब धनुष वाला, धनुष में जो जय हो। अनुज, अर्जुन, अग्नि, चित्रक, वृक्ष, अर्जुन, विष्णु, धनंजय का। नंदिनी, गंगा, उमा, पुत्री, ननंद, कामधेनु की बछिया, ये सभी के सभी पुत्री के अंतर्गत आएंगे। ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे? पुत्री के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन पर मैं बात करूँगा। देखिए द्विज, द्विज का पक्षी, दांत, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा। खर, खर का क्या होता है? गधा होता है, तिनका होता है, प्रखर होता है, एक राक्षस होता है और दुष्ट होता है। किसका? खर का अर्थ। ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया था। आगे आप देखेंगे नाग। नाग का अर्थ हाथी भी होता है, सांप भी होता है, पर्वत भी होता है, बादल भी होता है, वायु का एक भेद भी होता है नाग। गौ, गौ का मतलब गाय, नदी, इंद्रिय, तारे, आकाश, चंद्र, पृथ्वी और इंद्र। वज्र, वाणी, सरस्वती माता, जल, दिशा, साण, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या 9। ये सब गौ का क्या है? गौ का अर्थ होता है। अब्ज, अब्ज का अर्थ कमल भी होता है, चंद्रमा भी होता है, शंख भी होता है और कपूर भी होता है। पतवार, पतवार का अर्थ कर्ण भी होता है, कुंती पुत्र भी होता है, कान भी होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा भी होती है। किसका? पतवार का अर्थ। पानी का क्या होता है? तो जल होता है, चमक होता है, इज्जत होता है, लज्जा होता है, वर्षा होता है, स्वाभिमान होता है, वन। देखिए जब जल को भी पानी कहते हैं, चमक को भी पानी कहते हैं। जैसे कहीं पर बात होती रहती है ना, कहते हैं हमारी इज्जत उतार दी, मतलब कि पानी कर दी इज्जत, हमारा पानी, मतलब इस तरह से शब्द यूज होता है। तो पानी का ही अर्थ होता है, जल भी होता है, चमक भी होता है, इज्जत भी होता है, लज्जा भी होता है, वर्षा भी होता है, स्वाभिमान भी होता है और वन भी होता है। अंबर, अंबर का अर्थ वस्त्र होता है, आकाश होता है, बादल होता है, गगन होता है, कपास होता है, एक होता है, इत्र होता है और मेघ। दूसरा मैंने बताया इम्पोर्टेंट आपको अंबर। पहला आपको जलज बताया था, दूसरा मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया अंबर। वस्त्र, आकाश, बादल, गगन, कपास, इत्र, एक, इत्र और मेघ। अचल, अचल का मतलब पहाड़ होता है, अटल होता है, निश्चल। अचल का पहाड़ भी अर्थ होता है, अटल भी होता है और निश्चल भी होता है। द्विज, द्विज का अर्थ अंडज होता है, प्राणी होता है, पक्षी होता है, ब्राह्मण होता है, चंद्रमा होता है, दांत। द्विज भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा भी ऊपर भी प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पर यूपी SDI एग्जाम में भी पूछा गया है। सारंग, सारंग का अर्थ होता है बादल, कोयल, धनुष, चातक, भौरा, मोर, सोना, हंस, चंद्रमा, बाज, सूर्य, सिंह, एक मृग, घोड़ा, हाथी। ये सभी के सभी सारंग का अर्थ होता है। पानी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रतिष्ठा, जल, चमक, इज्जत, वर्षा, स्वाभिमान, ये सब पानी के अर्थ होते हैं। विधि, विधाता, कानून, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था, तारिका, अवधि, ये सभी के सभी विधि के हैं। अमृत, अमृत, स्वर्ग, जल, पारा, दूध, अन्न, ये सभी के सभी अमृत के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। अब देखिए UPNT एग्जाम में पूछा गया है अर्क। अर्क क्या होता है? विष्णु, तांबा, काढ़ा, सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र, स्थापित। पत्र का पत्रा, चिट्ठी, कागज, पंख, समाचार पत्र, धातु का पत्थर। फल, फल का क्या होता है? परिणाम, लाभ, मेवा, प्रभाव, रसयुक्त, कर्मयोग। ये सभी के सभी किसके अर्थ हैं? फल के अर्थ हैं। शस्त्र का अग्रभाग भी होता है। घन, घन का अर्थ बादल, घना, भारी हथौड़ा,
किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर गुणनफल, 2 बार नहीं 3 बार, अगर किसी संख्या को उसी संख्या में 3 बार अगर गुणा करेंगे तब होगा क्या, गुणनफल होगा। 2 बार अगर गुणा करेंगे आप तो वर्ग हो जाएगा ना भाई। जैसे आपने 2 गुणे 2, 2 बार की किसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा, अच्छा इसी संख्या को इसी संख्या में 2 बार गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, खन, हाँ सही है। ठीक, आगे रस। रस का अर्थ अर्क भी होता है, रूप भी होता है, पानी भी होता है, स्वाद भी होता है, सत्व भी होता है, निचोड़ भी होता है, आनंद भी होता है, धातु का भस्म भी होता है। रस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वर, वर किसको कहते हैं, दूल्हा को कहते हैं, श्रेष्ठ को कहते हैं, वर्ण करने योग्य को कहते हैं, वरदान को कहते हैं, पति को कहते हैं, आशीर्वाद को वर कहते हैं। नालिनी, नालिनी का अर्थ कमलिनी भी होता है, नदी भी होता है। पायोधर का अर्थ बादल होता है, स्तन होता है, पर्वत होता है, तालाब होता है। पानी का अर्थ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जल, चमक, सम्मान, वर्षा, इज्जत और लज्जा। पिंजर, पिंजर का क्या होता है, पिंजड़ा, अस्थिपंजर, पीला, सोना। रस, रसा का पृथ्वी, जीव, शोरबा। माधव का बसंत ऋतु, विष्णु, श्री कृष्ण, वैशाख महीना। मिहिर का सूर्य अर्थ होता है, बादल होता है, हवा होता है, चंद्र होता है, आँख होता है। मिहिर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रंभा, रंभा एक अप्सरा, केला, वेश्या, ये रंभा का अर्थ होता है। रंभा का अर्थ है एक अप्सरा भी होता है, केला भी होता है और वेश्या भी होता है। रस, रस का स्वाद, सार, आनंद, जल, औषधि का अर्घ। रस भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं बार बार पूछा जाए। रसाल, रसाल का अर्थ आम होता है, ईख होता है, रसीला होता है, मीठा, रसाल। वन, वन का अर्थ होता है जंगल, पानी, भवन, वाटिका। शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण, महादेव, मंगल, भाग्यशाली। नीलकंठ, नीलकंठ का अर्थ होता है मोर, शिव, एक पक्षी विशेष। परिकर, कमरबंद, परिवार, समूह, नौकर, चाकर। फल का अर्थ होता है मेवा, परिणाम, लाभ, शस्त्र का आवरण। फल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं प्रमाण के साथ। सारंग, सारंग का बहुत सारा अर्थ होता है, आप देख रहे हैं। छाता, तालाब, कमल, गहना, भौरा, चंद्रमा, कपूर, स्त्री, फूल, श्री कृष्ण, रात्रि, समुद्र, प्राण, पानी, दीपक, मेघ, केश, खंजन, सर्प, मेढक, वस्त्र, धनुष, कामदेव, काजल, शोभा, दिन, एक राग, एक रंग, विशेष, चंदन, घोड़ा, चातक, मधुमक्खी, मोर, बाज, सोना, शंख, कोयल, मेघ, हाथी, सिंह, हंस, सूर्य, ये सभी के सभी सारंग के अर्थ होते हैं। सारंग की क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। सूर, वीर, योद्धा। सूर का अर्थ वीर भी होता है, योद्धा भी होता है, विष्णु भी होता है, सिंह भी होता है। हरि, विष्णु, हरि विष्णु को ही हरि कहा जाता है, तो हरि का विष्णु भी अर्थ होता है, मेढक भी अर्थ होता है, सर्प भी अर्थ होता है, सूर्य भी होता है, घोड़ा भी होता है, चांद भी होता है, कामदेव भी होता है, हाथी भी होता है, आग भी होता है, हंस भी होता है, किरण भी होता है। वर, वर दूल्हा, आशीर्वाद, श्रेष्ठ, वरदान, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला आप देखेंगे तो अगला है अंबर। क्या है, अंबर। अंबर भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे होंगे। वस्त्र, अनोस, कपास, अभ्रक, बादल, अमृत। अमृत का क्या होता है, सुधा, जल, घी, अन्न, मुक्ति, पारा, सोना। आही का क्या होता है, सांप, राहु, पृथ्वी, सूर्य, दृष्ट, वृत्तासुर। आराम का क्या होता है, वाटिका होता है, सुविधा होता है, राहत होता है, विश्राम। उर्मी का क्या होता है, लहर होता है, दुख होता है, सिकन होता है, कपड़े की सिलवट होता है, पीड़ा होता है। कलत्र का क्या होता है, स्त्री होता है, नितंब होता है और किला होता है। कलापी का क्या होता है, मोर होता है, कोयल होता है, तरक, संबंध होता है, वट, वृक्ष, ये सभी के सभी कलापी का अर्थ होता है।
आप ऐसे बार बार अगर सुनते रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आप वैसे मत रटने बैठ जाइए कि जैसे गो है गाय, पृथ्वी, दिशा, माता, सरस्वती, इंद्र, वाणी, ऐसे आप मत रटिएगा। इसको आप बार बार देखते रहेंगे तो अपने आप से याद हो जाएगा। ठीक, कोई चीज़ एक बार में नहीं याद होती है। कोई जो टीचर पढ़ा रहा है उसको भी वास्तव में याद नहीं होता है, लेकिन वो कैसे सही टिक मारता है, वो बार बार देखता रहता है, इसलिए उसके दिमाग में बैठ जाता है, फीड हो जाता है कि अच्छा इसका है, और वो ऑप्शन गलत काट के सही मारता है। सही ऑप्शन वो नहीं चुन पाता है। वास्तव में जो टीचर भी होता है वो सही ऑप्शन नहीं टिक कर पाता है। इस तरह के प्रश्नों में जो जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, समझ रहे हैं, वो ऑप्शन को काट काट कर सही करता है। तो इस और काट काट कर कैसे सही करता है, उस चीज़ को बार बार देखता रहे। जैसे पर्यायवाची हो गया, बार बार शब्द देखा, अनेकार्थी शब्द हो गया, बार बार उसे देख रहा है। तो इस तरह से जब आप बार बार कोई चीज़ देखते रहेंगे तो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा कि ये चीज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक, तो आप लोग इस क्लास को बार बार देखिए, और क्लास को देखिए या आपके पास कोई किताब हो, इस किताब को ही बार बार आप पढ़ते रहिए तो आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, याद करने का प्रयास अब मत कीजिएगा, हाई स्कूल इंटर का समय चला गया है। गो, गाय, पृथ्वी, दिशा, माता, सरस्वती, इंद्री, वाणी होता है। चपला का बिजली होता है, लक्ष्मी होता है, चंचल स्त्री भी होता है। चपला, जो स्त्री बहुत बोलती है उसे चंचल स्त्री कहा जाता है। चंचल स्त्री किसका अर्थ है, चपला का। ठीक, जात रूप, जात रूप का क्या होता है, धतूरा होता है, सोना। जात रूप का अर्थ धतूरा होता है, सोना। द्विज का अर्थ क्या होता है, अंडज प्राणी होता है, अंडज होता है, प्राणी होता है, पक्षी होता है, ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, दांत होता है, चंद्रमा होता है द्विज का। तो देखिए यहाँ पर द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक, और अंडज, प्राणी, पक्षी, दांत, चंद्रमा, ये आपको याद हो गया होगा। देखिए अभी अभी आपने देखा, एक दो बार देखा, काफ़ी चीज़ आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए हर, हर का पर्यायवाची क्या होता है, प्रत्येक होता है, शिव होता है, हरण करने वाला होता है, हल होता है, भिन्न में अंश के नीचे की संख्या भी हर होती है। जैसे 1/2 लिखा है तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। ठीक, यही ये जो भिन्न में अंश के नीचे की संख्या। विहंग, विहंग, विहंगम, पक्षी, बादल, वायु, विमान, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, देवता, ये सभी किसके अर्थ हैं, विहंग या विहंगम के अर्थ। सुरभि, सुरभि का अर्थ पृथ्वी होता है, गौ होता है, सुगंधि होता है, सोना होता है, बसंत होता है, ऋतु होता है और सुंदर होता है। सुवर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ भी क्या होता है, सोना होता है, सुनहरा होता है, सुंदर वर्ण का होता है। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताया। अब आइए आज की प्रश्नोत्तरी पर। अब आइए आज की प्रश्नोत्तरी पर। तो देखिए आज की प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है, इस शब्द को जरूर ध्यान देना है। तो देखिए ब्राह्मण आता है, पक्षी भी आता है, दांत भी आता है, लेकिन विदेह नहीं आता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होगा। तो नाग का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, हाथी होगा। अभी आपने देखा। अब देखिए जो प्रश्न आप साल भर भी करेंगे इससे आपका काफ़ी चीज़ ऐसा एहसास होगा कि काफ़ी चीज़ आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, अर्थ वाला ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे एग्जामों में। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ है, गौ का अर्थ नहीं है पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए गाय तो होता है, नदी भी होती है, इंद्री भी होता है, लेकिन गज नहीं होता है। गज मापन है, इकाई है ना, तो गज नहीं होता है। अभी आप देखिए चौथा प्रश्न है कि अनेकार्थ अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए शंख, चंद्रमा, कपूर तो अब्ज में आता है, लेकिन मेघ नहीं आता है। कौन नहीं आता है, मेघ नहीं आता है। गलत चुनना था ना अर्थ में। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो किसका, कर्ण का अर्थ पतवार है। निम्नलिखित शब्दों में से पानी का अर्थ देता है। तो पानी का अर्थ कौन देता है, वन देता है। पानी का अर्थ वन देता है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कोई सा अंबर का अनेकार्थी है। अंबर का अनेकार्थी कौन है, गगन। गगन क्या है, अंबर का अनेकार्थी शब्द है। आंचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा अर्थ क्या हो सकता है, निश्चल हो सकता है, स्थिर हो सकता है आंचल शब्द का अर्थ। ठीक,
कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? तो सिंह नहीं है अनेकार्थी, चंद्रमा, पक्षी, दांत अभी आपने देखा, ये सभी के सभी द्विज का है। अंडज भी द्विज का होता है। ठीक, निम्नलिखित में से उसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी द्विज का होते हैं। मस्तर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, क्रोध होता है, द्वेष होता है, ईर्षा होता है, लेकिन राग नहीं होता है। ठीक, राग नहीं होता है। सर्प, मेघ, हरिण शब्द अनेकार्थी हैं, ये सभी के सभी सारंग के हैं। किसके हैं? सारंग के हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो गौ के हैं। किसके हैं? गौ के हैं। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के हैं? तो पानी के हैं। पानी से प्रतिष्ठा, जल, चमक, लज्जा ना, ये सारी चीज़, इज्जत वगैरह सब पानी के ही अर्थ होते हैं। विधि के अनेकार्थी शब्द में एक गलत है, मतलब 3 सही हैं इसका। तो ब्रह्मा भी होता है, कानून भी होता है, पद्धति होता है, लेकिन अवधि नहीं होता है। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो पीयूष होगा। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? तो ज्वाला नहीं होगा। कौन सा? ज्वाला नहीं होगा। ज्वाला नहीं होगा अनेकार्थी शब्द का रे। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो देखिए, पत्ता होता है, चिट्ठी भी होती है, पुष्प भी होता है, लेकिन कागज पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो देखिए, परिणाम होता है, प्रभाव भी होता है, रसयुक्त होता है, लेकिन हल नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। जीवन का एक अर्थ है, जिंदगी दूसरा है। इसमें पानी, जिंदगी, जिंदगी वगैरह, जिंदगी, इज्जत, लज्जा, ये सभी के सभी किस में आते हैं? पानी के अर्थ में आते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से घन का अनेकार्थी है। तो घन का कौन सा? घन का घनिष्ठ हो जाएगा। घन का घनिष्ठ हो जाएगा। रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नहीं शब्द जरूर ध्यान देना है। तो देखिए, रूप भी है, स्वाद भी, रस का अर्थ रूप भी है, स्वाद भी है, पानी भी है, लेकिन पारा नहीं है। वर का अनेकार्थी नहीं है। वर का अनेकार्थी नहीं है। तो वर का श्रेष्ठ तो होता है, वरदान भी होता है, पति भी होता है, लेकिन सुवर्ण नहीं होता है। तो ऐसे आप देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा प्रश्नों के माध्यम से। निम्नलिखित शब्दों में से एक अनेकार्थी है। तो गोली क्या है? अनेकार्थी शब्द। देखिए, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल से पूछे जाते हैं तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन जैसे शब्द हो गया, विलोम हो गया, अनेकार्थी हो गया, लोकोक्ति या कहावत, मान लीजिए आप समझ के भी आंसर लगा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द वगैरह हैं, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और बार बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए, पत्र का होता है, मुद्रा का भी होता है, दंड का भी होता है, लेकिन पुस्तक का नहीं होता। भक्ति का अर्थ नहीं है। तो भक्ति का अर्थ कौन सा नहीं है? तो देखिए, सेवा होता है, श्रद्धा होता है, पूजा होता है। भक्ति में सेवा की करते हैं, श्रद्धा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कविता को कौन सुनाता है मंदिर में जाकर? अनुरोध, आग्रह शब्द में अनुरोध का अर्थ होता है विनयपूर्वक याचना। आग्रह का आशय होगा। आग्रह का आशय होगा। तो कौन सा होगा? अधिकार की भावना, कदापि उपेक्षा ना हो। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो अज, अजन्मा, अज का अजन्मा होता है, और ईश्वर भी। किसका? ईश्वर। प्रमत्त, स्वेच्छाचारी, उन्मत्त का होता है। किसका होता है? उन्मत्त। और कनक, धतूरा किसका होता है? तो आप जानते हैं, सोना का होता है ना, सोना का होता है। ऐसणा का अर्थ क्या होता है? तो ऐसणा का अर्थ अभिलाषा होता है। क्या होता है? अभिलाषा होता है। देवज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो ज्योतिषी होता है। ठीक, निम्नलिखित में से अर्थ, नौका का अर्थ क्या होता है? तो नौका का अर्थ तारणी होता है। तैरते हैं ना, तारणी अर्थ हो जाता है। स्त्री का अर्थ क्या होगा? तो स्त्री का अर्थ अंगना होगा। निम्नलिखित शब्दों का ऐतराज का अर्थ क्या होगा? ऐतराज का आपत्ति हो जाए, मतलब ऐतराज कर रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं, इस तरह से आप यूज करते हैं ना जो भाषा। अपेक्ष का अर्थ क्या है? तिरछी नज़र तथा अपेक्ष का है तो कटाक्ष, तिरछी नज़र से देख रही है।
कटाक्ष कर रही है ना, तो इस तरह से जो आप बोलते हैं तो वही चीज़ है। घन का मतलब, घन मतलब कारण और लिए हैं, इसका क्या अर्थ? सकल, सकल, सकल का अर्थ क्या होगा? सकल है, सकल का अर्थ देखिए, ये इस वाले सकल का अर्थ संपूर्ण होता है, इस वाले अर्थ का अंश होता है। ठीक, इनमें से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो शांत नहीं होगा। देखिए इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं भाई, इसलिए मैं धीरे धीरे आराम से आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए चलता रहा। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो जीवन शब्द के अनेकार्थी जल, प्राण, पुत्र हैं। सारंग का अर्थ नहीं है, नहीं शब्द जरूर आपको देखना है, नहीं है कि नहीं है, तो कौन सा नहीं है? शहद नहीं है, पपीहा होता है, कामदेव होता है, राजहंस होता है, सारंग बहुत सारा अर्थ होता है। कीर शब्द का अर्थ तोता होता है, ये आपको पता है, मैंने बताया था आपको। नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, अनेकार्थक शब्द नहीं है तो हाथी नहीं है। कौन सा नहीं है? हाथी नहीं है। गयंद, गयंद क्या है? बड़ा हाथी होता है। रसाल का अर्थ है, रसाल कौन होता है? रसाल आम, रसाल क्या होता है? आम होता है ना। मूढ़चेता, मूढ़चेता क्या? मूर्ख को मूढ़चेता कहते हैं। इनमें से कौन सा अगला अनेकार्थी नहीं है? तो दुविधा का नहीं है अगला अनर्थ। गृह विहीन, बेघर किस शब्द का अनेकार्थी है? अगेह का। पाप पातक किस शब्द का अनेकार्थी है? तो अघ का। भौरा कोयल सखी किस शब्द का अनेकार्थी है? तो अलिका, अलिका भौरा कोयल सखी सारे शब्द होते हैं। कृष्णा विष्णु अविनाशी शब्द किसके अनेकार्थी हैं? तो अच्युत के हैं। किसके हैं? अच्युत के हैं। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अब्ज के हैं। पानी किस शब्द का अनेकार्थी है? तो प्रतिष्ठा, लज्जा, इज्जत। विधि शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? तो कानून, कानून को ही क्या कहते हैं? विधि कहते हैं, लॉ कहते हैं कानून को। फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो देखिए परिणाम होता है, लाभ होता है, मेवा होता है, लेकिन अर्क नहीं होता है। द्विज का अनेकार्थी है, तो कौन सा? दांत होगा, अंडज होगा, क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण होगा, वैश्य होगा, ये सब द्विज के अर्थ होते हैं। द्विज के क्या होते हैं? अर्थ होते हैं। अब्ज का अनेकार्थी नहीं है, अब्ज का अनेकार्थी नहीं है, तो वर्षा नहीं होगा। बाकी कमल, शंख, चंद्रमा, कमल, शंख, चंद्रमा ये अब्ज के अनेकार्थी शब्द हैं। कौन सा? अनेकार्थी शब्द है। हो सकता है मैं जल्दी जल्दी में अगर कहीं पर पर्यायवाची शब्द का यूज कर दे रहा हूँ, मान लीजिए, अगर वैसे तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस निकल जा रहा है तो उसमें आप लोग कन्फ्यूजन में मत आइए। क्यों? क्योंकि अनेकार्थी शब्द प्रयोग हो रहा है। दरअसल अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची के भी ढेर सारे पर्यायवाची होते हैं और अनेकार्थी शब्द के भी कई अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए वो बीच बीच में हो सकता है निकल जाए, तो उसके लिए आप लोग घबराइए मत। खर का अनेकार्थी है, तो खर का गधा होता है। खर का क्या होता है? गधा होता है। गोह का अनेकार्थी शब्द है, तो इंद्री होता है। क्या होता है? इंद्री होता है। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो देखिए हाथी होता है, पर्वत होता है, सांप होता है, लेकिन वाणी नहीं होता है। सारंग का अनेकार्थी है। देखिए अब यहाँ से आपको यह स्पष्ट हो जा रहा है कि जैसे सारंग हो गया, द्विज हो गया, इन सभी को बार बार आपको ध्यान देना है। सारंग का अनेकार्थी है, सिंह है। ठीक, सिंह है। तो इस तरह से रस आ गया, रस भी कई बार पूछा जा चुका, नहीं है। तो देखिए अर्क भी होता है, सत्व भी होता है, ठप भी होता है, लेकिन बादल नहीं होता है। ठीक, अमृत का अनेकार्थी नहीं है, तो अमृत का अनेकार्थी कौन नहीं है? दूल्हा नहीं है। स्वर्ग, पारा, जल होता है, जबकि दूल्हा नहीं होता है। ठीक, दूल्हा तो वर का होता है ना। स्वर यहाँ पर मैंने पर्यायवाची बोल, अनेकार्थी दूल्हा किसका होता है? वर का होता है। तारंग का अनेकार्थी नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? पौना नहीं होगा। स्वर, लहरी, उमंग, लहर, ये सारे के सारे तारंग का, तरंग, स्वर, लहरी, उमंग, लहर जा रही है, ये सब तरंग के अर्थ होते हैं, तरंग के अर्थ होते हैं। धवल का अनेकार्थी है, तो धवल का अनेकार्थी निष्कलंक होगा। पत्र का अनेकार्थी है,
तो जो पत्र शब्द है इसका अनेकार्थी पत्ता होता है, ठीक, अर्थ पत्ता होता है। बलि का अनेकार्थी नहीं है, तो बलि का अनेकार्थी नहीं पूछ रहा है। तो बलिदान होता है, कर भी होता है, उपहार भी होता है, लेकिन बलि का मंडल अर्थ नहीं होता है। कौन सा नहीं अर्थ होता है? मंडल अर्थ नहीं होता है। परिकर का अनेकार्थी नहीं है, तो परिकर का अनेकार्थी कमरबंद होता है, समूह होता है, परिवार होता है, लेकिन छत्री नहीं होता। छत्री किसका है? तो छत्री द्विज का है। किसका है? छत्री द्विज का है, ठीक, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण सब द्विज का है। पायोधर का अनेकार्थी है, तो पायोधर का अनेकार्थी स्थन होगा। क्या होगा? स्थन होगा, ठीक। वस्त्र आकाश मेघ, वस्त्र आकाश मेघ बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अंबर के, सभी के सभी किसके हैं? अंबर के हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो अनेकार्थी शब्द वाली क्लास थी आज की, ये समाप्त तो हुई, कंप्लीट हुई। और आप लोग इस क्लास को बार बार देखिएगा। क्यों बार बार देखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब इस क्लास को आप बार बार देखेंगे तो आपका माइंड बार बार किसी शब्द को, जब जैसे वस्त्र आकाश में को बार बार आप देख रहे हैं, तो एक दिन अपने आप से सेटअप हो जाएगा कि अंबर है, ठीक। अंबर का अर्थ ही वस्त्र होता है, आकाश होता है, मेघ होता है और बादल होता है। तो इस तरह से आप बार बार अपने किताब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बार बार आप पढ़ते रहेंगे। बस 3-4 चैप्टर आपको बार बार पढ़ना है बस। जैसे अनेकार्थी शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया ना, और तत्सम तद्भव हो गया, लोकोक्तीय मुहावरत मान लीजिए आप दिमाग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, दिमाग से, माइंड से, आप प्रेजेंट ऑफ माइंड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो 3-4 चैप्टर है इसको आप बार बार देखते रहिए, बस यही 3-4 चैप्टर। और मैं बाकी किसी चैप्टर को नहीं कह रहा हूँ, केवल यही 3-4 चैप्टर, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और तत्सम तद्भव, अगर आप देखना चाहें तो लोकोक्ति या मुहावरा देख सकते हैं। तो यही 4-5 चैप्टर आप कम से कम, जैसे आपको मान लीजिए 3 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आप कम से कम 10 से 15 बार आप देख जाइए। यही 5-5 चैप्टर मान लीजिए आप देखेंगे, अगर चाहेंगे तो जैसे आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते समय आप वीडियो खोल कर रख दीजिए, आप सुनते रहिए ना। तो इस तरह से आपको जब 4-5 बार देखेंगे और सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आप कहेंगे, जब ऐसे ऑप्शन आएगा कि मान लीजिए ये मुना रहेगा, तो ऐसे ऑप्शन मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, तो आप वस्त्र आकाश में एक बादल, यार किसका? सारंग का तो नहीं होगा, सभी गलत हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। गो का भी अर्थ नहीं होगा, गो का अर्थ दूसरा होता है, तो यहाँ पर अंबर बचा है, यही अंबर सही हो जाएगा। तो इसी तरह से ऑप्शन काट कर भी प्रश्न किया जाता है कि कौन नहीं हो सकता, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग नया साल मनाइए, आज 1 जनवरी है 2022 की। तो आप लोग बढ़िया से आनंद में, आप लोग बढ़िया फुल एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप आज एंजॉय कीजिए, आज से ही शुरुआत कर दीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और 2022 में आप लास्ट तक आपको सिलेक्शन लेकर समाप्त कीजिएगा। यही मुझे आपसे आग्रह है कि आप लोग अपना एक सीट किसी न किसी, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र से आप एक सीट अपनी क्लियर करके 2022 को समाप्त करिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, नए वर्ष की ढेरों सारे शुभकामनाएं हमारे तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, दीपक एजुकेशन परिवार की तरफ से। आप हो, आपके पूरे परिवार के पूरे सदस्यों को ढेरों सारी शुभकामनाएं इस नए साल के और शुभ अवसर पर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।